ओवर कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर हेड कोच की वजाहतें। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, टीम से अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद थी, सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं पूरी टीम हारी है। भारत से शिकस्त के बाद खिलाड़ी अफसरदा हैं, शिकस्त के बाद कौन मुतमईन हो सकता है। कहा, ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी कुछ करके नहीं आए, भारत के खिलाफ 280 या 300 रन बनाते तो मैच अच्छा होता। दोस्त के दिफा करना हो तो विकेटें लेना होती हैं, अटैक करना होता है। क्या आप टीम सिलेक्शन से मुतमईन थे? सहाफ़ी का सवाल। मुतमईन कभी नहीं हो सकते। आकिब जावेद का जवाब, जब तक किसी पॉलिसी को देर तक नहीं चलने देंगे बेहतरी मुश्किल है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तकरीब। मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात के तबादले की मुफाहमती याददाश्त। नौजवानों के अमूर, सफारती पासपोर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों और ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOUs का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका एलामिये पर भी दस्तखत। मुफाहमती याददाश्तें और वाहिदे जल्द हकीकत का रूप धार लेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात की तवील तारीख है, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं। दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताशकंद में कांग्रेस सेनेटर आमद पर सदर शौकत मिर्ज़ियायूफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की भी उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहिदे बहुत अहम हैं। ताज़बीराती ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजूम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियायूफ का कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वक्त गुजरने के साथ इजाफा हो रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हम पेशरफ्त शरीक मुलजिम शहराज ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम शहराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहराज 6 जनवरी को मकतूल की कॉल पर अरमगान के गया। तीनों ने वीड का नशा किया। नशे के बाद अरमगान और मुस्तफ़ा में बहस हुई। अरमगान ने अमरीकन डंडे से मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के मकीनों का आला हुकाम को ख़त। DG रेंजर्स, IG सिंध और स्टेशन कमांडर DHA समेत दीगर हुकाम को अरसाल किए गए ख़त में कहा गया है कि हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। अरमगान के वालिद से बंगले को खाली करवाया जाए। दूसरी जानब कराची की इंसदाद मनशियात अदालत ने अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के कॉल सेंटर की तहकीकात ताहाल शुरू ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा था कानून कलअदम किए बगैर भी सिविलियंस का ट्रायल कलअदम हो सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल हुआ जो ATC के जुमरे में आती हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरे ख्याल में फौजी अदालतों से सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई हैं। सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। कोयटा से कराची जाने वाले ज़मीनी रास्ते एहतजाज की वजह से बंद को अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर जोड़ लिए। हुकूमत मुखालिफ जमातों की 2 कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। सियासी जमातें जब राह से भटक जाएं तो मुल्क नहीं चलते। साबिक गवर्नर मेहताब अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, महमूद अचकज़ई, उमर अयूब समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद।
पंजाब में आवाम का पैसा इश्तिहारों पर लुटाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। पेका कानून के बाद आवाम के टैक्सेस के पैसे से अखबारात इश्तिहारात में बदल दिए जाते हैं। तर्जुमान के पी हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है मरीम नवाज शरीफ की सरकारी प्रोमोशन का मज़ाहिया इश्तिहार फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। एक तरफ मरीम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं, दूसरी जानिब मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। नौजवान नस्ल को शाऊर आ चुका, उसने जलाओ घेराव और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़र सदारत इजलास चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरीज, IGs और दीगर हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान में मौजूद कार्ड होल्डर्स अफगानियों को भी वापस भेजने का फैसला। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की कार्ड होल्डर्स रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क जाकर वीज़े लेकर पाकिस्तान वापस आ सकेंगे। खुद वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को अपना सामान ले जाने की इजाज़त होगी। अप्रैल के बाद पाकिस्तान में मौजूद कार्ड होल्डर्स को कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। IMF वफ्द और हुकूमत के दरमियान क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। वफ्द ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए मज़ीद मरात देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF ने लोकल सप्लाई और पुर्जों की फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स छूट ना देने का मुतालबा कर दिया। पेक एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। पेक एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ये तीसरी दरख्वास्त है जो की पेक एक्ट को गैर आईनी करार देने की इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। एहसन भुवन जुडिशल कमीशन के रुकन मंतखब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भुवन को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। एहसन भुवन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। एहसन भुवन 14 वोट लेकर मेंबर मंतखब हुए। मज़ीद तफसीलात सईद बलोच से। जी सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर वकील और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर एहसन भुवन को जुडिशल कमीशन का मेंबर आज नामजद कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों साबका मेंबर अख्तर हुसैन की जानिब से कुछ वजूहात की बुनियाद पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया गया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जिसमें 19 अरकान की जानिब से शिरकत की गई। वोटिंग के अमल के दौरान एहसन भुवन के हक में 14 अरकान के 4 मेंबरान ने इस अमल की मुखालफत की। एक रुकन ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। एहसन भुवन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर मुंतखब हुए हैं। इस हवाले से अब उनको बाकायदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर मुंतखब किया गया और आइंदा इजलास वो शिरकत करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने इस हवाले से अपडेट किया। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरे उज़्बेकिस्तान। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर